आप लोग सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ यहाँ आप लोग के साथ में। काफ़ी दिन से क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। कुछ दिन तो मोबाइल से फेसबुक न्यूज़ अपडेट्स वही देखते रहे, फिर कुछ दिन के बाद में बंद कर दिया। क्योंकि एक ही तो न्यूज़ है, लोग कोरोना के संक्रमण में आ रहे हैं, कोई मर रहे हैं, कोई दुख परेशानियाँ झेल रहे हैं, परिवार से बिछड़ रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। केवल हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, कोई किसी को कोई सहयोग नहीं कर पा रहा है। जो होना है हो ही जा रहा, फिर देखने से क्या फ़ायदा, तमाशबीन बनने से क्या फ़ायदा, यही सोच करके सब बंद कर दिया। फिर अध्यात्म चिंतन करने लगे। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ना, इंटरनेट बाहरी दुनिया को ताक झांक करने की एक खिड़की है। जब तक इंसान खिड़की से बाहर देखता रहेगा, अपने घर के अंदर को कब देखेगा। इसीलिए जब बंद कर दिया, बाहर देखना बंद हो गया, तो अपने अंतर्हृदय को देखने लगे, अध्यात्म चिंतन करने लगे। चिंतन करते 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 परमधाम की याद आ गई, साथ में परमधाम की सुख की याद आ गई। स्वाभाविक है, रात बहुत लंबी हो जाती है, बहुत तकलीफ दुख भरा सन्नाटा रात के बाद में दिन के सूरज उगने के इंतजार रहता है। दिन के ख्याल और सपने आने लगते हैं। दिन बड़ी लंबी हो जाती है, लंबा हो जाता है, तो फिर रात के ख्याल आने लगते हैं, सूरज ढलने का इंतजार रहता है। ऐसे ही बहुत दिन से दुख परेशानियां तकलीफ अभाव रोग व्याध देखते 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 परमधाम की सुख की ख्याल आ गई। क्या सुख है परमधाम में, क्या आनंद है। न रोग न व्याध, न रीस न राग द्वेष। परमधाम की भूमि में आनंद ही आनंद। परमधाम के 25 पक्ष मूल मिलावा। परमधाम के रंगमंच, धनी के साथ क्रीड़ा करना खेलना। परमधाम के भूमि में आनंद ही आनंद। परमधाम के भूमि में आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद सखी परम आनंद। आनंद ही आनंद परमानंद। परमधाम की भूमि में आनंद ही आनंद। वो आनंद ही आनंद के बीच में फिर ये दुख कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। तब फट से ख्याल आया कि राजी, ये दुख तो हमने ही मांगा था, परमात्मा से हमने ही मांग किया था कि प्रभु हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखना चाहते हैं, हम संसार का खेल देखना चाहते हैं। धनी ने तभी कह दिया था, नहीं मेरे प्रियात्मन, नहीं मेरे सखियाँ, वो खेल बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्टकर है। ऐसे रोग व्याध कष्ट अभाव झगड़ा झंझट रिस राग द्वेष से भरा हुआ खेल है। तुम एक बार जाओगी तो जन्म जन्मांतर के लिए 84 में फंस जाओगी, 84 लाख योनि में फंस जाओगी, इसलिए मैं भेज नहीं सकता। तब हमने धनी की एक न सुनी, हमने और उत्सुकता बढ़ा, हमने ऐसी जिद मचा दी, हमें तो खेल देखनी है। तब धनी ने कहा था, जिद मत करो, बड़ा अनर्थ होगा, क्योंकि ये माया छे अति बलवंती उपणी छे मूल धणी थकी मुनि जनने मना ब्याहार शिव ब्रह्मादिक नवल हे पार सुख सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरी बलि विष्णु वैकुंठ लीला माए सागर शिखर न मुक्या क्या है। सागर से शिखर तक इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा है, इसलिए मेरे प्रियात्मन मैं भेज नहीं सकता। ये माया छे अति बलवंती उपणी छे मूलधनी थकी, ये माँ इतनी बलवान है, कभी कभी मैं थक जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ, तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। कहाँ सुना हमने परमात्मा की एक न सुनी। उन्होंने कहा कि देखो इस माया के कितने हथियार हैं, तुम सोचती हो खेल देख के लौट आएंगे, लेकिन आ नहीं पाओगी। इसके कितने हथियार हैं, अमृत रूप रस छल बल वला कला गिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। इतने 13 तो इसके बड़े हथियार हैं, उप हथियार छोटे मोटे तो लाखों हजारों कितने हैं, अनगिनत हैं। इसलिए मेरी सखियां जाने का जिद मत करो, छोड़ो भूल जाओ उसको। तो हमने एक नहीं सुनी धनी की, धनी मने किए 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। हमने बार 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 मांग किया, तब परमात्मा टाल नहीं पाए। तब प्रभु ने कहा कि अगर भूल गई तो क्या करोगी बताओ मुझे। तब हमने वाचा किया, राज्य के सामने सखियों के साथ वाचा किया, हे सखी मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे बताए, तू भूली तो मैं तुझे देवोगी तुरंत जगाए। सखी हम एक आपस में याद दिलाते रहेंगे, हम जगाते रहेंगे, सचेत करते रहेंगे, ठीक है। तो धनी ने कहा कि अब ठीक है, अगर तुम ऐसे वाचा करती हो तो चली जाओ, लेकिन एक काम हमेशा करना, तुम मुझे भूलो कोई बात नहीं, तुम घर को भूलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपने आप को कभी मत भूलना, सबसे पहले अपने आप को पहचानते रहना। तब धनी कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधु,
पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। हे मेरी सखियाँ, हे ब्रह्मात्मन, तुम हमेशा सचेत रहना, अपने आप को पहचानते रहना। जो अपने आप को पहचानता है वो कभी भी अपना घर नहीं भूलता है, कभी भी अपने मालिक को नहीं भूलता है। इसलिए सबसे पहले तुम एक काम करना, अपने आप को सचेत रखना, आत्मसाक्षी भाव रखना। तो परमात्मा ने अब सखियों के जाने की जीत को टाल नहीं पाए, अब कहा कि ठीक है चली जाओ। जैसे मूल मिलावे में हम बैठे, वहां से परमात्मा ने कहा तुम आंख बंद करो। तो आंख जैसे बंद किया, जीव आ गया माता के गर्भ में खेल देखने के लिए। अब उसकी माता के गर्भ में इसीलिए आया कि उसे कपड़े मिलनी है, वहां उसको शरीर मिलना है। तो परमात्मा कहते प्रकृति, मेरे ब्रह्मात्मन को, मेरे सखियों को एक एक प्राकृतिक कपड़े दिया जाए, प्राकृतिक शरीर दिया जाए। ये कपड़ा ही तो है। जैसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कह दिया, वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य एक वस्त्र पुराना होने पर उसको त्याग करके दूसरे वस्त्र का धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी एक शरीर पुराना होने पर उसको त्याग करके दूसरे नए शरीर में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं। इसलिए ये कपड़ा ही तो है। किसी स्पेसिफिक जॉब को डन करने के लिए स्पेसिफिक ड्रेसेज चाहिए, डिपार्ट के अनुसार, जॉब के अनुसार ड्रेसेज अलग होते हैं। ऐसे ये माया देखने का ड्रेस है। तो प्रकृति उस जीव को माता के गर्भ में कपड़े बना रही है, कपड़े पहना रही है। पंच प्रकृति और अष्टधातु से बने कपड़े इसके तैयार हो रहे हैं। कपड़े पहनते ही पहनते जीव कहना शुरू कर देता है, हे प्रभु बड़ा दुख हो रहा है, यहाँ तो बड़ा सकरा है, बड़ा कष्टकर है, न हाथ फैलाने का जगह, न पैर फैलाने का जगह। अब जीव सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, तड़पन, तलब ये सब महसूस करने लगता है, क्योंकि वो शरीर के वजह से, जैसे शरीर धारण कर रहा है ना, जीव के कोमल कोमल नरम नरम शरीर में माता का खाया पिया, माता के सारे जो जो गर्म सर्दी वो महसूस करने लगता है, भूख प्यास महसूस करने लगता है। तब कहता प्रभु आपने सच कहा था कि बड़ा कष्टकर है, बड़ा दुखदाई है, तो अब जो खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुआई, अब दोबारा मांग नहीं करूँगा धनी, एक बार इस नरक से तो मुझे छुड़ा लो, बचा लो, मैं खेल देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपके पास आना चाहता हूँ। तब प्रकृति कहते चुप करो, अभी असली खेल तो तुमने देखा ही नहीं, असली रंगमंच में तो तुम पहुँचे ही नहीं। अब तुम्हारे कपड़े जब तैयार हो जाएंगे तब पहुँचोगे। 9 माह तक जीव को वहाँ कपड़े तैयार होते हैं। जैसे ही 9 माह पूरा होता है तो प्रकृति ऐसे धक्का मारती है उसको, किसी प्रकार से जान छुड़ा करके कसौटी से जीव बाहर निकलता है, उस नरक से बाहर निकलता है। निकलते ही उसकी सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है, पहले वाली आत्मा, परमात्मा, निर्वाण, शांति, प्रभु, अपना घर, सब कुछ जीव भूल गया, विस्मृति हो गई। अब जीव अपने वो दुनिया को देखा, उस दुनिया में आँख खोला जिस दुनिया को न जीवन में उसने कभी सोचा था, न चिंतन किया था, न विचार किया था, कुछ नहीं। ऐसे अजीब सी दुनिया में उसने आँख खोला, अवाक सा रह गया जीव। कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। तब एक से एक खिलाड़ी सामने आते हैं, कहते हैं यहाँ यहाँ यहाँ। अब मेरे जान तुम भी आ गए हो अब इस खेल में। वो सब एक से एक खिलाड़ी हैं, कोई माता कहते हैं, कोई पिता कहते हैं, कोई भाई, कोई बंधु, कोई गुरु, कोई दादा, कोई नाना, ये सब और कोई थोड़ी हैं। ये सब खेल के खिलाड़ी हैं, पार्टिसिपेंट हैं, एक से एक आगे आते हैं। कहते हैं अब तुम्हें भी इस खेल में रंगमंच में भूमिका निभानी होगी। उसको भी एक नाम दिया जाता है। और जीव कुछ समय तक तो अभाग रहता है, न खाता स्वयं से, न पीता, न सोता, न उठता जगता, जो करा दे वही करता है। अब धीरे धीरे करके जीव सीखने लगा कि यहाँ की दुनिया का दुनियादारी सीखने लगा। अब जैसे बोलने लगा, उसको कह दिया जाता है जाओ अब तुम्हें विद्या सीखनी है कि कैसे भूमिका निभानी है, तुम विद्या सीख के आओ। कि स्कूल जाता है, विद्या सीखने जाता है, बेचारे जीव को कह दिया जाता है वही विद्या है। क माने कछुआ, ख माने खराये, ग माने गधा, घ माने घड़ी, उसी को बेचारा विद्या समझ बैठा है, क्योंकि उसको बता दिया विद्या है।
वास्तव में वो विद्या थोड़ी है। विद्या तो वो है, या विद्या सा विमुक्त हो, जो इस संसार के दुख और कष्ट से छुड़ा करके आत्मा को परमात्मा से मिलन करा दे, वही विद्या है। लेकिन बेचारे को वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डग, वो तो दुनिया को ठगने की तरकीब सीख रहा है, पेट भरने की तरकीब सीख रहा है। बेचारे जीव उसी को विद्या समझ करके आधी जिंदगी तो उसी में लगा लेता है। अब बची खुची आगे आधी जिंदगी वो ऐसे भूमिका निभाने लगता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी बिलखता है, कभी प्रसन्न होता है, और किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का दामाद, किसी का भाई, इस प्रकार से जीव की बेहाल हो जाती है, खिंचाखिंच हो जाती है, ऐसे भूमिका निभाने लगता है। अब कभी दुख के मारे तड़पता है, बिलखता है, रोता है, कभी सुख से हंसता है, खिलखिलाता है। अब वो ऐसे भूल गया परमात्मा को, ऐसे भूल गया अपने आत्मा साक्षी भाव को। परमात्मा कहते हैं, कह रहा था खेल देखूंगा, लेकिन ये तो खेल खेलने लगा। परमात्मा ऐसा नहीं है कि उस जीव को बीच बीच में दुख तकलीफ और परेशानियां ना आई हो, परमात्मा ने उसको न झकझोर लिया हो, परमात्मा ने उसको सचेत न किया हो, ऐसा नहीं है। प्रभु बीच बीच में दुख, धोखा, धड़ी, परेशानी दे करके जीव को सचेत करते रहते हैं। सेकंड भर के लिए जीव कहता है, प्रभु मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तू ही मेरा है, तू ही तू है, मैं तो आप तू तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन सेकंड भर में जीव क्या करता है, फिर भूल जाता है, फिर सुख से ऐसे उलझने लगता है, उछल कूद मचाता है और परमात्मा को भूल जाता है। प्रभु कहते हैं, इसको छोटी मोटी झकझोर, छोटी मोटी घंटियां, अलार्म इसको काम ही नहीं करता। ये तो सचेत नहीं है। जो अलर्ट होता है वही तो छोटी मोटी आवाज़ से जग जाता है। ये तो कभी अलर्ट नहीं है। ये तो आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, अपना घर कौन है भूल गए। आया था खेल देखने, ये तो इस दुनियादारी के हाल में ये तो सो गया, रास्ते में सो गया। तो परमात्मा छोटी छोटी घंटी बजा के इस जीव को सचेत करके थक गए। अब की बार इस दुनिया की हाहाकार, तबाही, इस रोग, ऐसे भयंकर कष्ट जो दुनिया के सामने खड़ी आ रही है, हो रही है, ये परमात्मा की घंटा है। प्रभु चाहते हैं कि तुम मत भूलो मेरे को, तुम मत भूलो अपने घर को, तुम मत भूलो साक्षी भाव को। तुम एक नित्य शुद्ध बुद्ध सनातन आत्मा हो। तुम तो इस शरीर के वजह से तुम्हें कष्ट, दुख और सुख महसूस हो रहा है और तुम तड़प रहे हो। तुम तो खेलने आए हो, खेल देखने आए हो, तुम खेल रहे हो। और असली खेल का मजा तो वही लेता है जो ध्यान रखता है, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर के वजह से मुझे महसूस हो रहा है, ये तो सपना है, मैं सपना को अपना मान के बैठा हूँ, शरीर के वजह से ऐसा लग रहा है। जो यह भाव सचेत रखता है वही तो खेल का आनंद लेता है। आपको एक छोटा सा दृष्टांत दे दूं। आपने कभी 3D शो देखा हो तो 3D शो देखने के लिए टिकट लेके आगे बढ़ जाइए, दरवाजे पे एक व्यक्ति मिलेगा, आपको एक चश्मा देगा। वो साधारण चश्मा नहीं, वैसे टेक्निकल चश्मा है। उसको पहन करके खेल देखने शुरू कीजिए। आगे वाले स्क्रीन पे जो भी आता है, जानवर आता है, पशु पक्षी, और जो भी पानी, झरने, खोला, नदी, नाला जो भी आता है, लगता है आपके तरफ आ रहे हैं। हवा आपके कान के बगल में से सनसना के बहती है, झरने लगता है आपके ऊपर गिर रहे हैं, बारिश लगता है आपके ऊपर आ रही है, बिजली लगता है आपके ऊपर गिर रही है, जानवर आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं, भालू आ रहे हैं, जो भी सांप आ रहा, जो भी आ रहा, मुंह खोलते हुए आपको खाने के लिए आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन जो भूल जाता है, मैं चश्मा पहना हूँ, इसके वजह से मुझे ऐसे एहसास हो रहा है, तो वो तो डर डर के मारे मर जाएगा, बेहाल होगा। वो तो खेल का आनंद नहीं ले पाएगा। खेल का आनंद तो वही लेता है जो सोचता है चश्मा की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, वास्तव में मैं तो अलग हूँ, ये चश्मा का कमाल है। जो ये ध्यान रखता है वही खेल का आनंद लेता है। इसीलिए इस संसार में भी जो भी आत्म साक्षी भाव को ध्यान रखेगा, मैं शुद्ध नित्य बुद्ध और सनातन आत्मा हूँ, न मैं जन्मा था न मैं मरूंगा, ये तो सपना है, न पहले था न बाद में रहेगा। सपना न पहले होता है न बाद में रहता है, सोने से पहले भी नहीं होता है, जगने के बाद में भी नहीं होता है। सपना तो केवल बीच में होता है, जो सोता है वही सपना देखता है। ये सपना है। जब तक जीव ये एहसास नहीं करता है सपना है, मैं सपने में तकलीफ उठा रहा हूँ, वास्तव में मैं आत्मा हूँ, ये सचेत भाव जो नहीं रखता है वही तो तकलीफ उठाता है। इसलिए ये सब सपना है। परमात्मा झकझोर रहे हैं, उठा रहे हैं, उठो, जगो, आत्मा साक्षी भाव को रखो, तुम चिंतन करो, अध्यात्म चिंतन करो, तो आत्म चिंतन करो, तुम तो मेरे अंश हो। यह इसीलिए परमात्मा ऐसे भाव को रख करके परमात्मा ये दुख देते हैं। सुख और दुख को परमात्मा के प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। सुख इसीलिए देते हैं कि भरपूर मजा लो, खेल देखने आए हो, दोबारा मांग मत करना।
और दुख इसीलिए देते हैं, तुम भूल गए हो, सो गए हो, उठो जगो, अपने घर को याद करो, अपने आप को याद करो, अपने को पहचानो। इसलिए परमात्मा का सुख दुख दोनों ही प्रसाद है। प्रसाद समझ करके हमें ग्रहण करना है और घबराना नहीं है। इस दुख की तकलीफ की घड़ी में मैं आप सभी को प्रार्थना करती हूँ, डरना छोड़िए और चिंता करना छोड़िए, शोक करना छोड़िए। जो होना है वही होता रहेगा। इस सपना का जगत है, जो होगा सपने में होगा। जब आप जगेंगे सब कुछ वहीं का वहीं हो जाएगा, रहेगा। आप अपने को पाएंगे तो आपके पास न कोई बुरा कर सकता, न कोई रोग लग सकता, न तकलीफ हो सकती, क्योंकि आप आत्मा हैं। आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, जो होगा शरीर को होगा। इसलिए चिंतन करिए, परमात्मा का भजन करिए, अध्यात्म चिंतन करिए। इसमें आपकी भलाई है। घर में रह करके चिंतन करने का उत्तम समय है। डरना नहीं, केवल प्रभु का चिंतन करना, आत्मा साक्षी भाव रखना। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम।